हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है और जो कि क्लास 12th के सिलेबस में है। क्लियर है? आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्शन। ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई हैव रिटन इट हियर। ठीक है, लेट्स रीड इट स्टूडेंट। पढ़ते हैं, आइए। फर्स्ट मेथड है बाय यूनिट ऑफ के, दैट इज रेट कांस्टेंट। सेकंड इज ग्राफिकल मेथड। थर्ड इज इनिशियल रेट मेथड। फोर्थ इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड फिफ्थ इज हाफ लाइफ मेथड। क्लियर है? इन दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट हम फर्स्ट टू डिस्कस करेंगे, दैट इज बाय यूनिट ऑफ के एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इनिशियल रेट मेथड and separate video for integrated rate law. Correct? And in that video we will discuss the half-life method also. Correct? Right? So let's start the video lecture student. First method to determine order of reaction is with the help of unit of a K, that is rate constant. हमें पता है स्टूडेंट, जो K की जो यूनिट होती है वो था मोल पर लीटर 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। करेक्ट? अब स्टूडेंट, अगर हमारा ऑर्डर ज़ीरो है तो ज़ीरो का मतलब क्या, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। सो दिस मीन्स के की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। तो अगर के की यूनिट ये आती है तो हम क्या कहेंगे, या के की यूनिट कहीं भी ये गिवन है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स गिवन है, सो वी से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ज़ीरो। करेक्ट? राइट? नाउ स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब एन की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 1। सो जब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो के की यूनिट क्या आएगा, टाइम इनवर्स। सिर्फ क्या आएगा, टाइम इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, टाइम इनवर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू गिवन है और उसकी यूनिट टाइम इनवर्स है, सो वी विल एबल टू टेल इट दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमारे सिलेबस में स्टूडेंट क्या है, दो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक ज़ीरो और एक फर्स्ट। तो आप कंसंट्रेट करेंगे किसमें, ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि 99% क्वेश्चन किसका आएगा, या तो ज़ीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकेंड ऑर्डर का एक स्पेशल केस है हमारे सिलेबस में, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सिर्फ अगर मैं आप कहूँ तो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही हमारे सिलेबस में है। सेकेंड ऑर्डर का एक स्पेशल केस है, कंप्लीट सेकेंड ऑर्डर नहीं है। सेकेंड ऑर्डर का एक स्पेशल केस है जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? राइट? तो आपको याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है और उसके साथ में यूनिट है मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, तो हम कहेंगे वो ऑर्डर, वो रिएक्शन क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ज़ीरो। और अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है और उसकी यूनिट टाइम इनवर्स है, तो हम क्या कहेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलर स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या था, मोल पर लीटर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। तो n को आप क्या पुट करेंगे, 2। तो जब n को 2 पुट करेंगे तो ये मोल पर लीटर की पावर -1 आ जाएगा। तो -1 का मतलब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यूनिट क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स, ठीक है, और टाइम इनवर्स, या ऐसे कह दें मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड, है ना। सो दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मोल इनवर्स, लीटर और टाइम इनवर्स। क्या मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब आप थर्ड ऑर्डर के लिए क्या पुट करेंगे, एन को कितना पुट करेंगे, 3, तो -2 हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए, मोल -2 और लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स। करेक्ट? सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए के की ये यूनिट थी मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, एन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सपोज
ज़ीरो ऑर्डर अगर है तो एन को हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो, तो यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन को क्या पुट करेंगे हम, वन, तो यूनिट क्या आएगा, टाइम इनवर्स। यही दोनों हमारे सिलेबस में है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा रिएक्शन का, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मेन कंसर्न यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में यही है कि हमें ऑर्डर कैसे निकालें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमें ऑर्डर गिवन है तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो ऑर्डर गिवन नहीं है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पूछेगा या चाहेगा कि आप उसका इनडायरेक्ट तरीके से क्या कैलकुलेट करें, ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो आपको ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू एबल टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे करेक्टली, तभी आप उस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेक्टली, ठीक है। सो दीज यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स और टाइम इनवर्स, ठीक है। फॉर इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही हमारे सिलेबस में है। सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टू, तो यूनिट क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू थ्री, तो k क्या होगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स, करेक्ट। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीक़ों के कैसे यूज़ करेंगे टू नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज स्टूडेंट क्या होगा, किसी क्वेश्चन में अगर हमें गिवन है k की वैल्यू, लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन है, इक्वेशन है a गिव्स b, ठीक है, और फॉर दिस रिएक्शन ऐसे बोला है, फॉर दिस रिएक्शन k इज इक्वल टू 2 सेकेंड इनवर्स, ऐसे बोला हुआ है। तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, सपोज क्वेश्चन है a गिव्स प्रोडक्ट and the value of k is given for this equation, k is equal to 2 second inverse, can you tell me the order of reaction। यस, आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स। तो बाय लुकिंग आफ्टर द यूनिट ऑफ द के वी विल एबल टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक बार आपने अगर ऑर्डर करेक्टली फाइंड कर लिया, तब क्वेश्चन को आप फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, राइट। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन अगर होता, लेट्स सपोज a गिव्स b, ठीक है, और k की वैल्यू गिवन होती है 2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ऐसे कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम का इनवर्स। सो दिस मीन्स ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 0, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इफ़ इन एनी क्वेश्चन k इज गिवन, दिस मीन्स बाय नोइंग इट्स यूनिट, क्या उसके यूनिट को जान करके वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, सपोज फॉर एनी रिएक्शन k इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड, k इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1, ठीक है ना, करेक्ट। लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन में k की वैल्यू, k की गिवन, लेट सपोज k की वैल्यू गिवन है 10, ठीक है ना, और गिवन है मोल -2 लीटर स्क्वायर और मिनट -2, सॉरी मिनट -1, तो क्या बता सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस बार ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि इसकी यूनिट किससे मैच कर रही है, सेकेंड ऑर्डर से मैच कर रही है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ऑर्डर कैलकुलेट करा बाय नोइंग द यूनिट ऑफ अ के। स्टूडेंट आइए सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। सपोज स्टूडेंट हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या है, ए गिव्स प्रोडक्ट, राइट। अब लेट्स सपोज इसका जो रेट लॉ है वो r इज इक्वल टू के ए टू द पावर कितना है, n, और हमें n फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए पे, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे। अगर ये ग्राफ स्टूडेंट
स्ट्रेट लाइन आता है और ओरिजिन से पास करता हुआ है, तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन? एन की क्या वैल्यू होगी? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 1, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स, करेक्ट ना, राइट, जो कि ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो ये लाइन अगर आप देखें, ये अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, इसको 1 पुट कर दूँ, तो ये भी क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ही हो गया। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y को, और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? k, करेक्ट ना। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, और वो स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम स्टूडेंट कहेंगे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1, करेक्ट, राइट। सो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी हुई है, C0, C1, C2, C3, और टाइम है T1, T0, T1, T2 और T3, करेक्ट है। कहने का मतलब ये है जो C0 कंसंट्रेशन है T0 टाइम पे, C1 कंसंट्रेशन है T1 टाइम पे, C2 है T2 टाइम पे, और C3 क्या है? T3 टाइम पे। अब जो रेट होता है स्टूडेंट, वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो अगर मैं रेट निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा? अगर हम पहला और दूसरी ये दोनों वैल्यूज़ लेके और रेट कैलकुलेट करते हैं, तो C1 माइनस C0 अपॉन T1 माइनस T0, करेक्ट ना। तो ये क्या हो गया? रेट। इसको हम क्या कह रहे हैं? R1। मैं क्या कह रहा हूँ इसको? R1, ठीक है। सिमिलरली हमें R2 क्या मिलेगा जब हम ये दोनों कंसंट्रेशन लेके क्या कैलकुलेट करें? अगर रेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? C2 फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो R3 होगा वो क्या हो जाएगा? C3 माइनस C2 अपॉन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसमें? R1, R2, R3 वर्सेस कंसंट्रेशन पे। तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, देखिए, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ होगा, तो हम क्या कहेंगे? इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, इफ़ अ ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन इज लीनियर देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी फर्स्ट। आप लीनियर के साथ लिख देंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले, ठीक है ना। सो देखिए R इज इक्वल टू KA टू द पावर N है, करेक्ट है ना। और R, अगर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? R इज इक्वल टू KA, और ये इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है? Y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका N की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब सपोज स्टूडेंट आपने ग्राफ प्लॉट कराया वही रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, और इस बार ओरिजिन से पास करता हुआ नहीं आया, वो जो लाइन आई है वो ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, इधर रेट था, इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए था। क्या मुझे अब बता सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट? अब क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब देखिए क्या था, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N था। अब ये क्या है? रेट तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब N की वैल्यू हम क्या पुट कर दें? 0। अगर तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, मतलब रेट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या? इंडिपेंडेंट अपॉन क्या है? कंसंट्रेशन है। तो तब हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0, ठीक है। तो क्या है? अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ पैरेलल टू क्या आता है? कंसंट्रेशन एक्सिस के आता है, पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस के आता है, तो हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 है, करेक्ट।
सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ स्टूडेंट, इफ़ द ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज कंसंट्रेशन एक्सिस, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। करेक्ट ना? क्लियर? क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होगा, KA⁴n। ठीक है ना? तो कांस्टेंट तो तभी होगा जब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना? राइट। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज K। सो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। करेक्ट। सो द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड rate and concentration is parallel to concentration axis, then the order of reaction will be what student, 0। ठीक है। अब सपोज स्टूडेंट आपने ग्राफ जो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो ना ऐसे आया ना ऐसे आया। ठीक है, मतलब ना वो ओरिजिन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ना वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। तब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये टेबल था स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, C1 C0 C1 C2 कंसंट्रेशन था, इधर कितना था टाइम, T1 T2 T3 था, और इधर हमने रेट कैलकुलेट किया था R1 R2 और R3। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देता हूँ, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एक और फोर्थ कॉलम भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने C1 का स्क्वायर कर दी, C0 का स्क्वायर कर दिया, C1 का स्क्वायर कर दिया, C2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, C2 का स्क्वायर कर दिया, C3 का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं स्टूडेंट अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसका, रेट वर्सेस किसका, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के स्क्वायर का, और अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट है ना? देखिए क्या है, हमने रेट R1 R2 R3 R4 ऐसे है, और ये C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर ऐसे है। अब मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो अगर ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास होता है, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। क्यों कहेंगे स्टूडेंट कि अब क्या है, देखिए y इज इक्वल टू क्या है, mx। ठीक है, y के जगह तो क्या है, रेट, ठीक है, और x के जगह क्या है, कंसंट्रेशन का क्या, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू mx लाइन शो कर रहा है इसका, और ये लाइन किससे पास करती है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होता है। करेक्ट ना? राइट। और स्लोप फिर से क्या होगा इस रिएक्शन का, k के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारे पहले जो भी फर्स्ट, अगर हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो हम आगे और जाएंगे और पता लगाएंगे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड था। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाने का क्या तरीका है, आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है। आई होप स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया और कैसे फाइंड किया क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सपोज द ग्राफ इज नीदर बिकम लीनियर नॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन व्हाट, तब आप क्या करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वी विल मेक अ ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एंड इफ इट बिकम लीनियर, लीनियर मीन्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या, ओरिजिन, देन वी से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कितना, 2। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। राइट, तो मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है, ये कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन C0 C1 C2 C3, ये टाइम है T0 T1 T2 T3, हमने यहाँ रेट पहले से कैलकुलेट कर रखा था, तो ये 3 कॉलम हमारे पहले से ही थे स्टूडेंट, हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया जिसमें हमने कंसंट्रेशन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। क्लियर ना? राइट, और अब हमने ग्राफ प्लॉट किया रेट, कौन सा, कॉलम नंबर किसका, 3 और कॉलम नंबर 4 का। कॉलम नंबर 3 को कहाँ रखा हमने, y एक्सेस पे, कॉलम नंबर 4 को कहाँ रखा, x एक्सेस पे। और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है
तब हम क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ए गिव्स प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आर टू द पावर के ए टू द पावर कितना स्क्वायर, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स, सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। करेक्ट ना, क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर का ग्राफ लीनियर आता है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, देन वी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड है। ठीक है ना। अब सपोज स्टूडेंट क्या हुआ, फिर से ये ग्राफ ऐसा नहीं आया, ठीक है ना, फिर अब हम क्या करेंगे, देन व्हाट वी विल डू स्टूडेंट, सपोज अभी ये सेकंड ऑर्डर भी हमें नहीं पता चला, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक और कॉलम ऐड करेंगे, और इस बार मैं क्या करूँगा, कंसंट्रेशन का क्या कर दूँ, क्यूब कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, क्यूब, C1 C0 का क्यूब, C1 का क्यूब, C2 का क्यूब और C3 का क्यूब, और ग्राफ प्लॉट करते हैं किसमें, रेट वर्सेस किसमें, कंसंट्रेशन, मतलब कॉलम नंबर 5 में। तो इस बार कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। कॉलम नंबर 3 पे क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे, कॉलम नंबर 5 को किस पे, एक्स एक्सिस पे, मतलब कंसंट्रेशन का क्यूब। और अगर ये ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन आ जाता है और अप्रोचिंग टूवर्ड्स कहाँ होता है, ओरिजिन, तब हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3 है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमें ऑर्डर पता नहीं चल जाए। ठीक है ना। सपोज ऑर्डर हाफ रहा होगा, तो हाफ रहा होगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है ना। और फिर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट करोगे, रेट का। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्या है, ओरिजिन है, तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे, हाफ था, 0.5 था। करेक्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वही किया हुआ है। सपोज अगेन द ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन डज नॉट कम्स लीनियर एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, then again we will try to make a graph between rate and concentration का cube, and if it comes linear then we say order of reaction कितना है, 3 है। तो अब हमने क्या करा, एक और कॉलम ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन का क्यूब, तो रेट वर्सेस क्या, कंसंट्रेशन के क्यूब का ग्राफ प्लॉट किया। अगर वो क्या है स्टूडेंट, ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहा है या ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ 3, या थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या, के ए टू द पावर कितना है, एन, और यहाँ रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या है, क्यूब का ग्राफ क्या, लीनियर, ये वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स। सो दिस मीन्स क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, आर है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ए क्यूब है। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ क्या स्टूडेंट, ग्राफ। ठीक है ना। दिस इज नोन एज ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है ना। सपोज क्या होता, अगर ऑर्डर आपका क्या होता, 1/3 होता, तो आर इज इक्वल टू क्या होता, के ए टू द पावर कितना होता, 1/3। तो इसका मतलब ये आप क्या करते, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का क्या होता, कंसंट्रेशन की 1/3 का ग्राफ अगर प्लॉट करते आप, और ये लीनियर आता है अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन ओरिजिन आता, तब आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर कितना है, 1/3 है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने स्टूडेंट पहले बताया था। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको बार बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा जब तक कि ग्राफ आपको लीनियर या अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या, लीनियर और अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या, ओरिजिन ना मिल जाए। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ रोबस्ट मेथड, हमें पता चल गया ये एक रोबस्ट मेथड नहीं है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है ना। तो ये मेथड इतना सूटेबल नहीं है स्टूडेंट, राइट। ठीक है, कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको अभी पता चल गया है। ठीक है ना। दूसरा इसकी डिसएडवांटेज की बात करें स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो ये है, लेट्स सपोज रिएक्शन होती ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इसका जब आप रेट लॉ लिखते तो रेट लॉ लेट्स सपोज ऐसा आता, ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन, मतलब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं। रेट लॉ में क्या है, 2 रिएक्टेंट है। अब आप देखिए, अगर अब आपको ग्राफ प्लॉट करना हो
और ऐसा ग्राफ लीनियर ग्राफ बनाना हो, ओरिजिन से पास करना हो, सो देयर विल बी सो मैनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तब जाके एक ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज क्या है अब अगर m की वैल्यू कितनी है, हाफ, और n की वैल्यू भी कितनी, हाफ, तब आप कंसंट्रेशन वर्सेस क्या करेंगे, r का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब जाके लीनियर आएगा। ठीक है, अगर हम r वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तब वो लीनियर आएगा, और पासिंग थ्रू कहाँ होगा, ओरिजिन से। क्लियर है? इसका मतलब स्टूडेंट अगर मोर देन वन रिएक्टेंट हैं तो ये मेथड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, क्योंकि अब वेरिएबल कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, राइट। तो कभी हमें एक ही कंसंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, बी की कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, या बी की चेंज करें तो एक ही कांस्टेंट रखें। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन two reactants or two species are involved in a rate law expression। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा स्पीसीज अपीयर हो रहे हैं, इट मे बी रिएक्टेंट, इट मे बी प्रोडक्ट, इट मे बी कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना क्या हो जाएगा, इस मेथड से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक कम्बरसम मेथड है, बहुत ही मुश्किल होगा। सो हमें अवॉइड करेंगे, अगर 2 रिएक्टेंट हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, या 2 स्पीसीज़ हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम एक नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जो थर्ड मेथड है, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाला मेथड। जब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ अपेयर होंगी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तब हमें अगर ऑर्डर कैलकुलेट करना है, देन वी विल अप्लाई इनिशियल रेट मेथड, तभी ये कामयाब नहीं है। ठीक है ना, मतलब ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट यूजफुल व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, या रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा। स्टूडेंट मैंने बताया था आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो अगर 2 स्पीसीज अपेयर हो रही हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है, और हमें उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, देन वी विल यूज़ इनिशियल रेट मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इसका डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है। दिस इज़ एन हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने पहले ही बताया था आपको। सेकंड, दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल व्हेन मोर देन वन स्पीसीज अपीयर्स और इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो दिस मेथड इज़ नॉट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल व्हेन मोर देन वन स्पीसीज अपीयर्स और इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट k a टू द पावर r इज इक्वल टू k a टू द पावर m एंड b टू द पावर क्या है स्टूडेंट, n है। नाउ मेकिंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट विल नॉट बी ईजी। अब क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ईजी नहीं होगा बनाना रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, दैट इज m एंड n, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। करेक्ट स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ग्राफिकल मेथड से के हेल्प से ऑर्डर कैलकुलेट किया, और यूनिट ऑफ के हेल्प से कैसे हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया। करेक्ट है ना? ठीक है, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर उसके बेस पे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर, और पिछले 2 साल से इनिशियल रेट मेथड पे जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो आप मिस मत करिएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। क्लियर स्टूडेंट, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।